जय हिंद दोस्तों, मैं नवदीप सिंह सैनिक फाइनेंशियल ज्ञान चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने पहला वीडियो बनाया था म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, उसी का अगला पार्ट लेकर आज हम आए हैं। यदि आपने अब तक हमारा पहला पार्ट जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बनाया गया था वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आप पूरी तरह समझ सकें कि म्यूचुअल फंड क्या है। आज हम दोस्तों बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर म्यूचुअल फंड के। उस दिन हमने बात की थी कि इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला है ग्रोथ फंड, जो इक्विटी फंड्स भी होते हैं, डेट फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड और लिक्विड फंड। इसमें दोस्तों इनके बारे में जो ब्रीफ डिस्कशन है वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, आप उसमें जाके उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो इक्विटी और ग्रोथ फंड है, ये कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और सेक्टरल फंड्स भी आते हैं। सेक्टरल फंड्स का मतलब होता है दोस्तों कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर या और भी बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी सेक्टर, जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं, तो ये सारे फंड्स के ऑप्शन भी आपके पास म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी और मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब क्या होता है। लार्ज कैप कैटेगरीज होती हैं दोस्तों जो देश की 100 बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, जिनका आप नाम जनरली सुनते हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, ये सारी जो कंपनियों को मैंने नाम लिए और बैंक्स के नाम लिए, ये सारे लार्ज कैप कैटेगरी के हैं। ऐसी जो टॉप की 100 कंपनियां हैं, इनमें जो निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स, वो होते हैं लार्ज कैप फंड्स। इसमें जो आपकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी होती है, जो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी होती है, वो 10 से 12% के आसपास और 12 से 15% के आसपास भी होती है यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी में देश की 100 बड़ी कंपनियों को छोड़ के 101 में से लेके 250 नंबर की जो कंपनियां हैं, वो 150 कंपनियों में मिड कैप कैटेगरीज इन्वेस्ट करती हैं। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप कैटेगरी होती है जो देश की टॉप 250 कंपनियों को छोड़ के पीछे जो कंपनियां बच जाती हैं, उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपैरेटिवली ऊपर लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का मतलब है कि जो कंपनियां इस वक्त ग्रोथ कर रही हैं, उनकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी, लेकिन उनमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है और इसमें रिटर्न की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा भी रहती है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट गोल 7-8 साल के बाद आपको हासिल करना है तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो हमें लगता है कि लोगों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि आप शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, उसका लिंक आई बटन में दे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आप पहले जाके उसे देख सकते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यदि आप इक्विटी स्कीम चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अन्यथा यदि आप की दूसरी कैटेगरी लिक्विड फंड के साथ जाते हैं तो आपको ये पैसा आपका शेयर मार्केट में नहीं जाता है। और इनके अलावा दोस्तों हमारे समाज में बहुत सारी ऐसे गलतफहमियां हैं कि म्यूचुअल फंड जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड 1963 से हमारे देश में उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो पाने की वजह से हम इनको जानते नहीं थे। 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, जो एक संस्था थी, एएमसी थी, जो म्यूचुअल फंड बेचती थी, 1964 में इन्होंने पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था और तब से ये कंटिन्यू निवेशकों के लिए खुला है। लेकिन जानकारी की कमी होने की वजह से हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इसके बाद दोस्तों 1987 में पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को इसमें एएमसी चालू करने की इजाज़त दी गई भारत सरकार द्वारा। उसके बाद से एसबीआई और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत। इसके बाद दोस्तों 1993 में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को भी एएमसीज बनाने की इजाज़त दे दी गई और तब से बहुत सारी ऐसी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड्स बेच रही हैं इस वक्त मार्केट में। दोस्तों ये सब चीज़ें बताने का मकसद हमारा यही है कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट में नए नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं और बहुत ही ट्रस्टेड हैं।
क्योंकि इनको सुरक्षा देने के लिए सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लगातार कानूनों में बदलाव करता रहता है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो उठाए जाते हैं कंटिन्यू कि इन्वेस्टर्स जो हैं जो अपना पैसा एक असेट्स मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके और उनको जो प्रॉपर रिटर्न है वो उनको ट्रांसफ़र किए जा सके। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं म्यूचुअल फंड में निवेश के। सबसे पहला है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन है कि आपके जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका सारा पैसा किसी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो शेयर मार्केट में पैसा जाएगा वो बहुत सारी अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, तो जिससे जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में उसको एक प्रोफेशनल मैनेज करता है, जो फंड मैनेजर कहा जाता है जिन्हें, वो डिसाइड करते हैं कि आपके पैसे को कहाँ कहाँ निवेश करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कभी भी आप निवेश कर सकते हैं और कभी भी आप पैसों को निकलवा भी सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि आप इसमें निवेश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत हो। आप चाहें तो 500 रुपये से भी अपनी मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। आगे चल के हम SIP के ऊपर भी बात करेंगे कि SIP क्या है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहा जाता है, जिसकी मदद से आप हर महीने 500 रुपये निवेश करके भी अपने जो लक्ष्य हैं आपके फाइनेंशियल उसे हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं लिक्विडिटी। किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यदि आपने निवेश किया है तो आपको जब ज़रूरत पड़े, किसी भी कारण से, किसी इमरजेंसी की वजह से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, जो पैसा आपने जमा कर रखा है, तो आप उसे बड़ी ही आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं म्यूचुअल फंड से रिडीम करवा के। और इसके अलावा दोस्तों है ट्रांसपेरेंसी, कि आपका जो भी निवेश है वो सारा का सारा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। आप अपने निवेश को जाके हर रोज़ मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके जो निवेश आपने पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू इस वक्त क्या है, क्योंकि यदि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हर रोज़ जब मार्केट, जिस दिन सोमवार से शुक्रवार मार्केट ओपन होती है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अप एंड डाउन होती रहती हैं। तो इसी वजह से जो आपका निवेश है आप उसको डेली मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिटर्न पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसे डेली मॉनिटर ना करें। इसके अलावा दोस्तों टैक्स बेनिफिट, यदि आप ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, तो आप, जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, आप इसके इन्वेस्टमेंट करके सेक्शन 80C के तहत डिडक्शंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? तो इसमें पहली बात है कि नो कॉस्ट एवरेजिंग। आपका यदि जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है मार्केट में, अगर आपका पैसा चलक गया है म्यूचुअल फंड के थ्रू, शेयर मार्केट में जा चुका है, तो यदि मार्केट डाउन होती है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू घट भी सकती है, तो उसमें उस समय आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड हाउस AMC जो इन्वेस्टमेंट करती है उसमें आप अपना इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हैं कि जो हमारा पैसा है वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या इस स्टॉक में इन्वेस्ट ना किया जाए। वो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, और पूरे अच्छी तरह एनालिसिस करने के बाद उनके पास एक पूरी टीम होती है जो पूरे स्टॉक की पूरी अच्छी तरह एनालिसिस करते हैं कि कौन सा कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाली है। उस हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट के निर्णय AMC लेती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप आसानी से आकर के हमारे वीडियोस को देख के अपने फाइनेंशियल नॉलेज को और भी बढ़ा सकें। आपका बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।